हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये थ्योरम दिया था हमें। क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए, प्रूव दैट एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है व्हिच इज बाउंडेड अबव, वो प्रूव करना पड़ेगा बाउंडेड अबव एंड क्या कहती है, कन्वर्जेस टू एटलीस्ट अपर बाउंड। ओके, कन्वर्जेस टू इट्स एटलीस्ट अपर बाउंड। आपको जो ये बाउंडेड प्रूव करना पड़ेगा, वो बाउंडेड कन्वर्स कर रहा है कहां से, यहाँ पे टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। ओके, देखिए हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए हम प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ। यहाँ पे देखिए एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हम लेट करेंगे, लेट कोई सीक्वेंस एसन बी द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस and which is की bounded above and which is bounded above। हमें एक सीक्वेंस लेट किया था which is monotonically increasing sequence and which is bounded above। यहाँ पे क्या है, अगर बाउंडेड अबव है देन which is converges to its least upper bound। हमें लेट करेंगे least upper bound। सपोज लेट बीटा बी द least upper bound। ओके, बीटा बी द least upper bounds। हमें लेट किया था बीटा इज ए least upper bound, then by using definition of upper bound। यहाँ पे अगर अपर बाउंड होती है तभी आपको क्या होगा, एन जो हमारा सीक्वेंस है वो लेस देन और इक्वल्स टू बीटा। यहाँ पे जो एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ में आएगा ना। देखिए नेक्स्ट, अगर ऐसा होता है देन फॉर इच कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ हम कोई एलिमेंट चूज करेंगे फॉर इच, देन फॉर इच कोई एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0 if there exists a positive integer हम लेट करेंगे इंटीजर सपोज m such that m होगा, देन such that क्या होगा, यहाँ पे देखिए सीक्वेंस sm which is greater than, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है ग्रेटर देन 0, which is greater than बीटा माइनस जो है एप्सिलॉन। ओके, which is greater than बीटा माइनस एप्सिलॉन। यहाँ पे देखिए हम इस तरह से लिखेंगे, तो इसके मैंने यहाँ पर भेज दीजिए। which is लेस देन sm जो सीक्वेंस है, which is मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ देखिए यहाँ पे सिंस द सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन हम लिखेंगे अगर कोई एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो देन क्या होगा। sm जो है ये सीक्वेंस फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अगेन क्वेश्चन में दिया था सिंस sn जो है इस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस देन क्या होगा, देन
यहाँ पे जो एस एन है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल एस एम। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल एम। ओके, सो अगर ऐसा होता है देन क्या होगा, यहाँ पे हम एस एम को यहाँ पर भेज दीजिए लेस देन और इक्वल एस एन। ओके, सो यहाँ पे जो एन है फॉर ऑल एज इट इज सेम ग्रेटर और इक्वल एम। सो एस एम का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए बीटा माइनस एप्सिलॉन व्हिच इज लेस देन और इक्वल्स एस एन। यहाँ पे जो एन है फॉर ऑल एन बिलोंग ग्रेटर और इक्वल एम। सो हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ देखिए नेक्स्ट, आप देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ पे देखिए अगर बीटा इज द लीस्ट अपर बाउंड देन क्या होगा, एस एन व्हिच इज लेस देन और इक्वल बीटा। यहाँ पे जो एन है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो अगर ऐसा होता है देन क्या होगा, सो हम इसको लेट करेंगे अगेन लिखेंगे। देखिए सो यहाँ पे अगेन एस एन विच इज लेस देन और इक्वल्स टू बीटा। ओके, देन क्या होगा, देन देखिए यहाँ पे एस एन जो है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटा को एप्सिलॉन या स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसके नेबरहुड जो है, अगर ये पॉइंट है, देखिए ये एक रियल लाइन है। सो ये जो ए पॉइंट है इसका नेबरहुड क्या है, सो ए प्लस एप्सिलॉन, यहाँ पे नेगेटिव ए माइनस एप्सिलॉन। सो सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो 2 है एंड 3 के बीच में क्या आ गया, देखिए यहाँ पे इसका जो रेंज है नेबरहुड में शो कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we have from equation 2 and 3 we have यहाँ पे देखिए बीटा माइनस एप्सिलॉन which is less than or equal एस एन। यहाँ पे देखिए एस एन which is less than और equals बीटा प्लस एप्सिलॉन। सो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हम लिखेंगे बीटा माइनस एप्सिलॉन which is less than or equals to एस एन which is less than or equals to बीटा प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पर जो n है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सो देखिए यहाँ पे, सो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। सो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन, सो देखिए ये बीटा को हम यहाँ पर भेज दीजिए एस एन माइनस बीटा, यहाँ पे प्लस का एप्सिलॉन। सो समझ में आएगा ना, यहाँ पे बीटा को हम यहाँ पर भेज दीजिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे हम इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एस एन माइनस बीटा व्हिच इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हो इस प्रकार से लिख सकते हैं एस एन माइनस बीटा। ओके, नो, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ये लाइन के पीछे लाइन जो हो गया, यहाँ पर एस एन बिलोंग्स टू बीटा माइनस एप्सिलॉन बीटा प्लस एप्सिलॉन। इसको मैंने इस प्रकार से लिख सकते हैं, किंतु डायरेक्टली ये लाइन के बाद आपको ये लाइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन मान लेते हैं। यहाँ पे ये नेबरहुड का काम कर रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे एस एन माइनस बीटा, सो इसका जब हम नेबरहुड लेंगे तभी आपको ये लाइन मिलेगा। देन इसके बाद एस एन माइनस बीटा व्हिच इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, सो हम इसका लिमिट करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू करेंगे। अगर लिमिटिंग वैल्यू बीटा आ जाएगा तभी आपको क्या होगा, देन यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं होल न्यूमेरिकल्स में। देयरफॉर यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी तक एस एन जो है इक्वल्स टू बीटा आ गया। ओके, अगर बीटा आ गया देन क्या होगा, देन देयरफॉर द सीक्वेंस
the sequence, therefore the sequence Sn is convergent. Okay, convergent and converges to L. Okay, converges to the least upper bounds. Least upper bound हम लेट किया था, फर्स्ट हमें लेट किया था, least upper bound क्या है, बीटा है. So converges to the least upper bound. बीटा. ओके, सो यही तक आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह इसी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. सो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. थैंक यू.